नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज बात करेंगे विवाह रेखा में बनने वाले शुभ और अशुभ लक्षण के बारे में। यानी कि जो पिछली वीडियो में बात कर रहे थे शुभ लक्षण जो विवाह को सक्सेसफुल बनाते हैं, और आज हम बात करेंगे अशुभ लक्षण जो विवाह को तोड़ने का काम करते हैं, जिनकी वजह से या तो विवाह टूट जाते हैं या तो विवाह चलते ही नहीं, या अचानक विवाह होने से पहले रिश्ते टूट जाना, विवाह होने के बाद रिश्ते टूट जाना, या कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाना, या व्यक्ति का विवाह सिर्फ हो गया है और एक दूसरे से संबंध ही नहीं है। यानी कि उन्हें बिस्तर का सुख नहीं मिलता, मानसिक सुख से परेशान है, शारीरिक सुख से परेशान है, इस तरीके की भी, या कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना पड़ता है। तो आइए जानते हैं, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए, क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं वही कनिष्का उंगली के नीचे वाली, यानी कि इस उंगली पे अगर किसी तरीके का द्वीप बनाओ, इस तरीके से द्वीप बनाओ, तो ये दर्शाता है रुकावटें, कि व्यक्ति की शादी में आने वाली रुकावटें, और एक पर्टिकुलर समय पे इतनी बड़ी रुकावट आएगी कि रिश्ता टूटने तक की हद हो जाएगी। या हो सकता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल एक दूसरे से अलग भी रहना पड़े। लेकिन ये भी दर्शाती है कि एक दूसरे से आके इनको मिलना भी है वापस, यानी कि शादी का रिश्ता बरकरार रहेगा, लेकिन बीच में एक बैलेंस जो टाइम रहेगा ना, लॉन्ग पीरियड, वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से लंबी दूरी बना के रखवाएगा इनसे। जो रिश्तों में कड़वाहट या किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, परिवार की तरफ से भी या खुद की एक अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की केमिस्ट्री ना मिलना, बातों को ना समझना। लेकिन जब दूर रहेंगे एक दूसरे से तो एक दूसरे की कमियां भी उन्हें खूबी लगने लगती है, फिर जब आके मिलते हैं तो प्यार उनकी ज़िंदगी में दोबारा से लौट के आता है। अब ये बात करते हैं कि अगर यहीं पर ही कोई रेखा जारी हो, दो मुखी हो जाए। वैसे तो पूरे हाथ में कहीं भी दो मुखी रेखाएं हमेशा शुभ होती हैं, लेकिन सिर्फ एक यही रेखा होती है, तो शादी की रेखा अगर दो मुखी हो तो अशुभ मानी जाती है। यानी कि ये दर्शाती है कि जितनी टाइम शादी के बाद जितना टाइम एक साथ रहें, तो एक ऐसा टाइम, पर्टिकुलर टाइम इनका आएगा कि जहाँ इन्हें अपने अपने रास्ते अलग होना पड़ेगा। और ये डाइवोर्स को भी दर्शाती है। डाइवोर्स नहीं भी होगा, अगर डाइवोर्स एक दूसरे को नहीं भी देंगे तो हो सकता है 10 या 12 साल तक एक दूसरे से दूर रहना पड़े, और एक दूसरे को छोड़ के किसी और के साथ भी रह सकते हैं। कई व्यक्तियों के हाथ में तो ऐसे योग देखे गए हैं कि एक दूसरे से डिवोर्स भी नहीं रहते और अपने अपने लाइफ पार्टनर को चुन के उनके साथ रहते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं काफ़ी। तो ये रेखा भी दर्शाती है। अब डिस्कस करते हैं कि एकदम अचानक से ये रेखा सीधी जा रही हो और कोई एक रेखा इसे रोक दे आगे, बिल्कुल, तो ये रुकावट का नतीजा है। या तो ब्रेक हो सकता है, लाइफ पार्टनर को कुछ हो गया हो, या वो लाइफ पार्टनर एकदम से छोड़ के चला गया हो, या धोखा दे गया हो इन्हें। और इस पे बनने वाला निशान जो होता है जालीदार, अगर जाली बन रही हो तो जाली भी दर्शाती है अशुभ के लक्षण, यानी कि असमंजस दिखाती है शादी में, शादी ज़बरदस्ती हो जाना एक दूसरे से, जो कि खुश नहीं दिखाते। कुछ टाइम बाद वो रिश्ते फिर अचानक से टूटने लगते हैं। अब इस पे बात करते हैं, कई सारी रेखाएं बनी होती है इस तरीके की। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, शादी के बाद भी दूसरे रिलेशन में रहता है, दूसरी स्त्रियों या दूसरे पुरुषों की तरफ आकर्षित होना, अपने साथी के मुताबिक वो लॉयल्टी ना दिखाना, वफादारी ना दिखाना, अपने पार्टनर को धोखा देना, तो ये दर्शाता है इसमें सबसे अधिक। अब बात करते हैं कि हृदय रेखा के बारे में। अगर आपकी जिससे शादी हुई है उस व्यक्ति की, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप कोई भी हो सकते हैं, आप उनका देखना कि अगर वो वाली रेखा शनि पर्वत की तरफ जा रही हो, हृदय रेखा शनि पर्वत की तरफ बिल्कुल जा रही हो, और कोई दो मुखी रेखा ना हो, सिंगल हो, और पर्वत, शनि पर्वत थोड़ा झुका हुआ हो और सही ना हो, तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति आपको धोखा देने वाला मिल सकता है, क्योंकि वो चतुर चालाक होगा। सिर्फ वो शारीरिक क्षमता, शारीरिक जो सुख है उस पर डिपेंड रहने वाला, आपको खुशी देगा, सब कुछ आपका ध्यान भी रख सकता है ऐसे व्यक्ति, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलने देगा। ऐसे व्यक्ति बाहर एक्सटर्नल अफेयर बिल्कुल चलाते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कनिष्का अंगुली के, सेकंड जो हमारा है हृदय रेखा जो शनि पर्वत पे जाती है। अब बात करते हैं गुरु पर्वत।
गुरु पर्वत पे बनने वाले जो अशुभ निशान होते हैं, जैसे कि जाली जाली बन जाए, तिल निकल आना, या क्रॉस का या स्टार का निशान बन जाए इस पे, या ये रेखाएं इस तरीके से आड़ी हो, गुरु पर्वत के ऊपर हो, गुरु पर्वत अच्छा ना हो, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों के रिश्ते टूटते हैं और वो शादी करने के बाद अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनते हैं, जिनसे उनका एक मन का मिलाव होता है। और ज़बरदस्ती या तो हो सकता है उनके घर वालों ने शादी कर दी हो उस व्यक्ति से, तो उनसे अलग रह के रहना पड़ता है उन्हें, और नहीं तो फिर एक दूसरे को धोखा देकर भी रहते हैं ऐसे व्यक्ति। तो इसमें तीसरा पॉइंट हमें ये अनामिका उंगली को देखना होगा। अनामिका उंगली पे बनने वाले निशान आड़े तो नहीं है, अगर आड़े हैं तो ये भी परेशानी का माहौल क्रिएट करेंगे। और अगर ये रेखाएं बहुत ज़्यादा है, अगर इस पे चतुर्भुज बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है इस तरीके से, और ध्वज का निशान है और वी है, ये इस तरीके से है, तो ये जो है शादी को बचाने का काम करेगा। गुरु के गुण अधिक बढ़ जाएंगे इसमें, यानी कि भौतिक सुखों से ज़्यादा धार्मिक सुखों की तरफ ध्यान अधिक होगा ऐसे व्यक्तियों का, अगर ये शुभ निशान होते हैं। नीनुकसान तब भी होगा कई हद तक, क्योंकि जो एक शारीरिक सुख का जो एक दोनों को नीड होती है हस्बैंड वाइफ दोनों की तरफ, तो उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर आएगी। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना गया है कि फोर्थ पॉइंट हम बात करेंगे चंद्रमा की तरफ। यानी कि चंद्र पर्वत से भी कई बार एक रेखा होती हुई जाती है जो भाग्य रेखा कहलाती है इस तरीके से ये, और ये रेखा भी अगर हृदय रेखा पे जाके ख़त्म हो जाए, सिर्फ इतनी हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक्की होता है। और ये रेखा पे इस पे निशान हो किसी तरीके का, कट का हो या तिल हो या द्वीप हो, और एंड इस पे किसी तरीके का जाल हो या क्रॉस हो, इस तरीके के भी निशान बन सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जो रिलेशन है उन्हीं की मानसिकता की वजह से ख़राब हो जाता है। अधिक सोचना या शक करना, एक दूसरे पे अधिक सवाल जवाब करना, इरिटेट कर देना सामने वाले पार्टनर को, तो पार्टनर जो होता है वो एक ना एक दिन किसी तरीके से निराश होके या उदास होके उनसे अलग होना ही पड़ता है। तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवें पॉइंट की तरफ आए तो हमें अंगूठा देखना होता है। सबसे पहले अंगूठे का आकार कैसा है, एक तो पर्वत होता है, अच्छा होना चाहिए शुक्र पर्वत, और एक अंगूठा एक सुंदर, यानी कि अंगूठा अधिक लंबा ना हो पर्वत के मुकाबले। एक आकार आप खुद देख सकते हैं, पर्वत भी अच्छा होगा, आकार भी अच्छा होगा, तो वो एक अच्छे संबंध भी दर्शाता है। सबसे पहले तो इसमें देखा जाता है कि अधिक आड़ी रेखाएं ये नुकसान देने वाली होती है, रिलेशन को ब्रेक करने वाली, ख़राब करने वाली, या अगर ब्रेक नहीं करेगी, तोड़ेगी नहीं, तो एक दूसरे से बांध के रखेगी तो गृह क्लेश अधिक रहेगा। एक दूसरे से संबंध सिर्फ इतना ही रहेगा, एक दूसरे से बात करना और एक दूसरे के साथ रहना, वो भी पारिवारिक मजबूरियों की वजह से, संतान की वजह से, अपने पारिवारिक मान सम्मान की वजह से, ये भी हो सकता है। और अगर इस पर जाल बनता है तो ये जाल दर्शाता है ऐसा व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल अस्त व्यस्त रखता है। अस्त व्यस्त रखने का मतलब है अपने आप पे ध्यान ना देना, चाहे वो स्त्री हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। अपने आप को बन सवर के ना रहना, अपने आप को नहाने धोने का उनका सिस्टम खराब, कपड़े पहनने का, उठने बैठने का, हर तरीके से अपना ध्यान ना रखना, तो इस वजह से भी संबंधों में कड़वाहट आती है। और अगर वो रिलेशन में भी है, शादी नहीं भी हुई है, तो रिलेशन ब्रेक होते हैं। शादी हुई है तो शादी टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इस पे बनने वाली भी रेखाएं अगर आड़ी होती है तो वो भी ब्रेक का कारण बनती है। अब इसके बाद मंगल पर्वत पर भी बनने वाली आड़ी रेखाएं, जाल, इस तरीके के चिन्ह बनते हैं, तो ये भी नुकसान देने वाला बहुत होता है अधिक। तो इसमें कई सारे पॉइंट आपको देखने पड़ते हैं। जो मैंने पॉइंट बताया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये वाली रेखाएं और शुक्र पर्वत का अच्छा होना, क्योंकि इस मेल्स के लिए जो है हमारा शुक्र है वो स्त्री है, और स्त्री के लिए जो हमारा उनका जो गुरु है वो हम है, वो माना जाता है। जो उनका गुरु पर स्त्रियों के लिए देखना चाहिए अपनी अनामिका उंगली और शुक्र पर्वत को अधिक, और मेल उंगली में इन सारे पॉइंट्स को कवर करके चलना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आपके रिश्तों में कड़वाहट है किसी तरीके की,
दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो इन निशानों को देखिए, अंगूठे पे और शुक्र पर्वत पे, मंगल पर्वत पे, गुरु पर्वत पे अशुभ चिन्ह तो नहीं है, या जो भाग्य रेखा इर्द रेखा तक आ रही है चंद्र पर्वत से, उनको देखिए, और यहाँ पे बनने वाले चिन्ह को देखिए। तो इन पे बनने वाले जो भी अशुभ चिन्ह हैं, सबसे मेन बात यही आती है बार बार उठ के कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी अशुभ चिन्ह कहीं भी होगा तो वो उसके शुभ प्रभावों को कम कर देगा। शुभ अगर निशान होंगे, यहाँ पे चतुर्भुज स्क्वायर होगा तो वो आपकी शादी को बचाने में सपोर्ट करेगा, आपको आगे तक ले जाएगा, एंडिंग तक आपकी शादी रहेगी। जितनी गलतफहमी होगी उसको दूर करेगा। झंडे का होगा तो आपका नाम ऊंचा होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी एक समाज में एक उपाधि होगी कि हाँ ये शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुशहाल व्यक्ति है। वी होगा तो आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगी व्यक्तियों की। इस तरीके से ये कहीं भी निशान बनते हैं, शुभ और अशुभ दोनों के मैंने लक्षण बता चुका हूँ आपको। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बुध इधर जो हृदय रेखा और बुध पर्वत के बीच में बनने वाली रेखा हो ये, फिर देखना है आपको हृदय रेखा शनि पर्वत की तरफ जाती हुई, और फिर देखना तर्जनी उंगली में रेखाएं कैसी बनी हुई है, इस तरीके से आड़ी रेखा है। और अगर सीधी रेखाएं बनी हुई है नीचे इस तरफ तो ये अच्छे संकेत हैं। अब गुरु पर्वत पे बनने वाले चिन्ह और उनके पर्वतों की स्थिति, मंगल पर्वत पे बनने वाला अशुभ चिन्ह, शुक्र पर्वत पे बनने वाले अशुभ चिन्ह और शुक्र पर्वत के अंगूठे पे बनने वाले अशुभ चिन्ह। तो ये कुछ निशान है, इसको आप ध्यान रखिए और चेक करिए क्या आपका प्रेडिक्शन निकल के आती है। तो ये कुछ जानकारी थी जो विवाह टूटने के लक्षण भी दिखाती है। आप आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब पसंद आई होगी तो अपनी राय ज़रूर दें मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ के जवाब भी दूंगा आपको। तो आपसे आगे लेने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें, मैं आपके जवाब भी ज़रूर दूंगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।